नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम कुछ खास फार्मूले को सीखने वाले हैं। इस फार्मूले का जो नाम है वो है ASKE फार्मूला। इस फार्मूले को मैंने हाल ही में सीखा है, जाना है, और जानने के बाद मुझे लगा कि इस फार्मूले को मुझे आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा फार्मूला है जिसको अगर हम लाइफ के किसी भी फील्ड में अप्लाई करना चाहें तो उसको बड़े आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और फिर उसका रिजल्ट हम अपने लाइफ में फील कर सकते हैं। तो सफलता का जो पहला क्राइटेरिया है वो है, क्या आप सच में सफल होना चाहते हैं? अगर आपका जवाब है यस, तो फिर आगे के इस वीडियो में जो मैं फार्मूला देने वाला हूँ वो आपके लिए बिल्कुल काम करेगा। अगर आपका जवाब है नो, तो फिर आगे का फार्मूला आपके लिए किसी भी काम का नहीं होगा। इस फार्मूले को में 4 वर्ड हैं, A, S, K और E फॉर। इन चारों शब्दों का जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हर एक वैल्यू, हर एक वर्ड को अगर आपने कहीं पर भी मिस कर दिया तो फिर आपको इसका जो सही रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं पहले वर्ड से। पहला वर्ड है ए। ए का मतलब है एटीट्यूड, यानी कि हमारी जो सोच है, हमारा नज़रिया है वो सकारात्मक है या नकारात्मक है, ये बहुत निर्भर करता है। किसी भी कार्य की शुरुआत अगर हम करते हैं, अगर उसके बारे में हमने मन में सोच लिया कि नहीं हमें इस कार्य में सफलता मिलेगी, अगर आप सोचते हैं कि नहीं सफलता हमको मिल जाएगी, उस नज़रिए से आप जब शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके सफल होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अगर आपने शुरुआत ही नकारात्मकता से कर दी, आप सोचते हैं कि नहीं ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सफलता मुझको नहीं मिलेगी, तो यकीन मानिए ये आपको फिर सफलता मिल भी नहीं सकती। जो सेकंड वर्ड है ए के बाद आता है वो आता है यस। यस का मतलब होता है स्किल। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्किल्ड नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं फिर आप सफल नहीं हो पाएंगे। स्किल का मतलब कुशलता, यानी कि जब आप अच्छे से किसी कार्य को कर पाते हैं। जैसे एक व्यक्ति सिंपली साइकिल चलाना सीखा है हाल फिलहाल में, वो चला तो लेता है लेकिन वो एक्सपर्ट नहीं है साइकिल। अगर भीड़ भाड़ में जाएगा तो कहीं ना कहीं वो एक्सीडेंट कर सकता है। तो किसी भी कार्य को करना आना और उसमें स्किल्ड होने में फ़र्क है। तो हमको कोई भी कार्य करना है तो वहाँ पर हमको स्किल्ड होना पड़ेगा। अब ये स्किल कैसे आएगी, कुशलता कैसे आएगी? इसका सिंपल एक ही फार्मूला है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उस कार्य को कर करके आप स्किल्ड हो जाएंगे। उदाहरण तौर पर सचिन तेंदुलकर, एक ही शॉट को उन्होंने बार बार प्रैक्टिस करके आज वो दुनिया के सबसे महान बैट्समैन बन गए, जिनको आज हम गॉड के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने कुछ अलग नहीं किया, जो भी कार्य किया उसको उन्होंने बार बार रिपीट करके अपने उस स्ट्रोक को स्किल्ड कर लिया, जिसकी वजह से वो इतनी लंबे समय तक क्रीज पर टिके रहते थे, साथ में लंबे स्कोर करते थे, अपने टीम को विपत्ति से बाहर निकालते थे। तो ये उनकी स्किल थी। नेक्स्ट वर्ड आता है वो आता है के फॉर नॉलेज। अगर आप किसी भी फील्ड में सफल होना चाहते हैं तो उस फील्ड से जुड़ा हुआ आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर नॉलेज नहीं होगा तो फिर आप सफल नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ बिना नॉलेज के आगे बढ़ नहीं सकती है। आपका जो नॉलेज था, पुराना नॉलेज था, उससे आप वर्तमान में जहाँ हैं वहाँ तक आ चुके हैं, लेकिन अब यहाँ से जब आप आगे जाना चाहते हैं तो वहाँ तक पहुँचने के लिए अलग तरीके का नॉलेज की ज़रूरत है। तो उसके लिए आपको फिर से नया नॉलेज, नया ज्ञान आपको लेते रहना होगा। इसके लिए ज्ञान लेने के बाद आप इसको लगातार रिवाइज भी करते रहें। कोई भी चीज़ आपने सीखा उसको आप कम से कम हफ्ते में एक बार, फिर महीने में एक बार जरूर रिवाइज कर लें। अगर आपने कोई भी नॉलेज लिया किसी भी फील्ड का और फिर उसको रिवाइज नहीं किया तो फिर वो नॉलेज आउट ऑफ वे चला जाता है। इसका एक साइंटिफिक रीजन है, जब भी हम कोई नॉलेज लेते हैं तो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, लेकिन जब हम रिवाइज करते हैं तो वही नॉलेज हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में यानी परमानेंट मेमोरी के रूप में हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है। आखिरी में एक जो शब्द है, सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, उस शब्द का नाम है एक्शन। एक्शन से पहले एफर्ट, यानी कि जो भी हमने सीखा, जो भी स्किल प्राप्त की,
अब उसके लिए हमें लगातार एफर्ट करते रहना होगा। अगर हम एफर्ट नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर हमको सफलता बिल्कुल भी मिल नहीं सकती। तो इन चारों पिलर्स को, चारों चीज़ों को ध्यान रखना है। पहला है एटीट्यूड, दूसरा है स्किल, तीसरा नॉलेज और चौथा है एफर्ट। यानी कि इन चारों को आपस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सक्सेस मिल जाती है। अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट, कोई भी एक पिलर जीरो हो जाता है तो निश्चित तौर पर हमें सफलता भी नहीं मिलेगी, सफलता शून्य हो जाएगी। तो इन चारों चीज़ों को आप ध्यान रखें, जीवन में सफलता मिलेगी, ऐसी मेरी शुभकामना है।